या किसी के बारे में दो गलत शब्द किसी और से कह देना। लौट करके आएंगे वो, आज नहीं आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, महीने भर बाद आएंगे। वो व्यक्ति फिर आकर कहेगा अरे फलाना आदमी तो आपके बारे में ऐसे कह रहा था। फिर आपका दिमाग क्या होगा? दिमाग में गुस्सा आएगा ना। ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव हो, आता है। यदि कोई बड़ाई कर दे आपकी, अरे वो तुम्हारे बारे में बड़ी अच्छी बात कर रहा था, बड़े खुश हो जाओगे। और वो अरे वो तो तुम्हें गाली दे रहा था, बकवास कर रहा था तुम्हारे बारे में, अच्छा मैं देख लूंगा आपसे। उसी समय से आपकी भावना बदल जाएगी कि हमारे कान बुराई को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि वो चीज क्या होती है? गुस्सा करने की नहीं होती, वो अच्छी है। क्योंकि कबीर दास ने कहा था कि निंदक नियरे राखिए। जो आदमी ऐसा आपको आकर के कह रहा है वो तो आपको और सचेत कर रहा है, बुद्धिमान बना रहा है, विवेकशील बना रहा है। विवेक से काम लो और मौके का इंतजार करो कि कब मेरी उससे मुलाकात होगी। डायरेक्ट फिर भी नहीं पूछना, कब में उससे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना वो बड़े तरीके से लेते हैं। मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स अफसर जब कहीं पर रेड मारता है ना, एक तो होते हैं कि जैसे आप लोग बैठे हैं, नए नए अधिकारी आए हैं, अभी कुछ नहीं पता, कैसे जाओगे वो दरवाजा खोलोगे, लॉकर खोलोगे, डांटोगे, फटकारोगे, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। लेकिन जिनके सफेद आ जाते हैं ना बाल और जिनका जीवन का अनुभव हो जाता है, गुजार लेते हैं अपने 60-65 साल की उम्र में आ जाते हैं, वो बड़े कुछ आते हैं। बहन जी के यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स अच्छा डालना है। अब बहन जी को मैंने बड़े आदर से पूछा, बहन जी आप चिंता मत करो, मेरी टीम है ना ये बड़ी गंदी है, समझने की कोशिश करना, मैं इनका मुखिया हूं, आप चिंता मत करो, अच्छा कहीं पर हथियार है तो मुझे बता दो। क्या दिया? समझ में आई समझ में मेरी बात? अभी नहीं आई होगी। उसने अपनापन दे दिया मुझे बहन जी कह रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, अपनी टीम की क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, बड़ी किताब है, बड़ी वो है, बड़ी निकम्मी है, तुम मुझे बता दो, बचा लूंगा। उन्होंने क्या किया? हाँ हथियार तो है, 2 हथियार है, कहाँ रखते हैं? वहाँ रखते हैं। अच्छा चिंता मत करो बहन जी, घबराओ मत, ये तो सब मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर दोबारा क्या किया? हथियार काबू में कर लिया। और फिर क्या हुआ? हथियार भी काबू आ गए। अब बहन जी को फिर पुचका दिया, आप बैठो कोई बात नहीं, चिंता मत करना, मेरी टीम के देखो ना वो बड़े गंदे लोग हैं और ये ऐसे करते हैं, उनकी 2 बुराई की। और फिर क्या किया? अच्छा कहीं 2-4 कुछ रखा है, पैसे ढीले हैं, क्या लगे 10-5 लाख है, ना 2 करोड़ रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? मुझे देखो, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। फिर वो 2 करोड़ निकलवा लिए, लाइसेंस भी निकलवा लिए, हथियार भी निकलवा लिए, 2 करोड़ भी निकलवा लिए, सब कुछ आ गया, बिना तस्दीक किए आ गया। सुबह से शाम तक की मेहनत सब बच गई, घूरते रहते, पता भी नहीं चलते कहाँ रखे हुए थे। किससे आए? बुद्धि से आए, विवेक से आए, तरकीब से आए। यही हमारा होता है कि हम बहन बेटियों के साथ में बजाय थप्पड़ दिखाएं, बजाय कानून का डर दिखाएं, उनको एहसास कराएं मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रही है, आने दे उसको, मैं अभी सीधा कर दूंगी, मैं ऐसी बात लिख दूंगी पूरे जिंदगी में ये। अब वो क्या सारी बात सही से बता दे, छुपा मत मुझे, ऐसा है वो पवित्र हो जाएगी। और सच्चाई का ना मेरी तो माँ ने ना ऐसे कहा था कि तू उसी साथ ऐसे करेगी ना तो ये हो जाएगा, तो इसके तो मैंने तो रखनी नहीं तुझे इसके साथ में। माँ की बात बता दी कि माँ नहीं रहने दे रही मेरे को, माँ नहीं बसने दे रही मेरे को, मेरे तो पापा ये चाह रहे हैं। तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, इसके ये लड़का है ना, मतलब ये थप्पड़ मारा ना, इसको भी, इसके बाप को भी, इसकी बहन को, सबको बंद कर दूंगी, तू चिंता मत कर, तू बता दे मुझे,
एक आंख में ले जाकर के अलग से पहुंची बोली, अलग से बात होगी और बड़े प्यार से, अच्छा पहले चाय पी ले, पानी पी ले, चाय बना के चाय बैठे हैं, चाय पिला रहे, पानी पिला रहे, तो उससे घर की पूरी किस किस का मैनिपुलेटिंग है, कौन कौन इसमें रोल अदा कर रहा है, कहाँ कहाँ से सिचुएशन पैदा हो रही है, तेरे घर को कौन बिगाड़ रहा है, तेरे घर के प्यार को कौन खत्म कर रहा है, कहाँ से ये चल रहा है, सारा ड्रामा सारा क्लियर हो जाता है। थप्पड़ मारने से कभी नहीं होता, बंद कर देना, थप्पड़ मार देना, कुछ नहीं होता। ये सब बातें जो है, जितनी बातें हैं, ऐसे ही नई जो बहन बेटियां जो कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, जो ये ओयो होटलों में जो केस होते हैं, इधर उधर जो केस हो रहे हैं, इनमें भी सबका ही सबके अंदर बुद्धि और विवेक से जब हम काम लेते हैं, तब जाकर के इनके हल हमारे सामने आते हैं। समझ में आ रही है? तो क्या काम करता है हमारा? हमारी पढ़ाई लिखाई जो हमने किताब पढ़ी है, जो हमने महापुरुषों को सुना है, जितना हमने सीनियर, आप जूनियर हैं, अभी अपने सीनियर को सुनो, उनका अनुभव लो, उनके सीनियर को सुनो, उनका अनुभव लो, फिर देखना कि आपकी नॉलेज कितनी ब्राइट हो जाएगी, आपको फॉर्मूले अपने आप, दिमाग अपने आप मिल जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए इस केस में, ये क्या हो सकता है। कोई भी महिला आपके पास में आती है, महिला थाने में आती है, जनाब मेरा तो रात को ना गला दबा दिया था मेरे पति ने, और क्यों दबा दिया, क्या होगा, कुछ कारण है उसको, डांटना नहीं है, डांटने पर और ज्यादा गलत केस हो जाता है। आई वो अपनी शिकायत लेके, उसके साथ कुछ हुआ है, कुछ हुआ है तो उसने इस वक्त इधर कदम रखा है। यहाँ पर कोई राजी खुशी में नहीं आता, कोई आता क्या? कोई नहीं आता राजी खुशी में, उसका कोई दुख है, उसकी कोई पीड़ा है, आई है, आकर के उसको पहले हौसला दे दो, थोड़ा सा अपनापन दे दो और चिंता मुक्त कर दो, भय मुक्त कर दो। हमारा काम क्या है? हमारा काम पहले कागज पे लिख करके लेना है, उसको आश्वासन देना है। इन्वेस्टिगेशन तो बात की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में चलेंगे, हियरिंग तो बाद में चलेगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आज जो उसको लेकर के आ रहे हैं ना, वो अगली बार वो आएंगे नहीं। आज तो इकट्ठे होके आ जाए गली मोहल्ले के लोग, चल मैं चल रहा हूँ, मेरा पुलिस में इंस्पेक्टर है, मेरी पुलिस में वो लगी हुई है, गीता बबीता सुनीता, अरे मैं जानता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं तेरा केस ऐसे करवा दूंगा। बहुत सारे समाज के जो लोग होते हैं उन केसों को खराब करते हैं, विशेषकर महिलाओं के साथ खड़े होने का उनका कोई स्वार्थ होता है, उनका कोई मतलब होता है। बिना मतलब के यहाँ पर कोई भी कोई नहीं आता। जब डीप जाओगे ना किसी केस में, तो अब पता चल जाएगा, वो महिला ही कह देगी कि ये मुझसे ये करना चाहता है, शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, ऐसे करना चाहता है, मेरे घर पे इस प्रकार से आया, इसकी नहीं चली, इसकी गंदी नहीं चली, सब कुछ पता चल जाता है। तो हम कौन है? हमारे पास वर्दी है, हमारे पास पारखी आंखें हैं, हमारे पास दूरदर्शिता है, हम भी किसी की बेटी हैं, हमारे साथ भी ये सारी चीज घटित होती है, हम दुनिया से अलग नहीं है, हम भी कहीं किसी माँ बाप के घर में पैदा हुए होंगे, हमने भी अपने माता पिता के घर को देखा होगा, वहाँ पर भी भाभी भतीजे उनको भी देखा होगा, वहाँ भी हमारा स्कूल कॉलेज गए होंगे, वहाँ भी हमने बच्चों को देखा होगा, उसके बाद जो लोग है समाज है, उन समाज के लोगों को भी देखा होगा। तो हमें कहाँ जाना है? अपने बचपन से लेकर के अब तक की दुनिया में जाना है कि वो कैसी दुनिया थी, वो कैसे लोग थे, गांव के लोग कैसे थे, शहर के लोग कैसे थे, चाचा ताऊ कैसे थे। आपके साथ नहीं हुआ क्या? हमारे साथ हुआ है। मेरे 4 बालक ये नहीं पढ़ पाए, ये पढ़ गया है, इसके घर को जला दो, इसके फर्श को जला दो, नहीं पढ़ेगा, या आईएएस नहीं बनेगा, आईपीएस नहीं बनेगा, सब कुछ मेरे पास रह जाएगा, इसलिए मेरी झोंपड़ी जला दी। जलन था। अच्छा इसकी शादी नहीं होने देनी, इसका लड़का कुआरा रहना है, और यदि लड़की कहीं शादी हो भी गई तो हमें भगाना है, इसको केस लगाने हैं। ये सारी जो है सिचुएशन हर किसी को पता है, हर किसी की समझ में आता है, फिर हम उन चीजों पर काम क्यों नहीं करते? नारी उन्मूलन, नारी शक्ति उन्मूल हो, ताकत मिले, उसे हिम्मत मिले, यदि उसके साथ गलत हुआ है तो लड़ने की शक्ति मिले, यदि किसी को गलत फंसा रही है तो उसको दिमाग मिले हमसे कि ना तू गलत कर रही है, परमात्मा के यहाँ से फिर तेरे साथ गलत हो जाएगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए।
ये तो प्रकृति है, इसमें तो वही पैदा होता है जो डालते हैं। यदि आज तू गलत कर रही है तो कल को तेरे बच्चों के साथ गलत आएगा। हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा दिमाग का काम करना पड़ेगा, हमें कहानी सुनानी पड़ेगी, हमें समझाना पड़ेगा, उसके दिमाग को क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन अकेले नहीं, उसकी माँ के सामने नहीं, उसके पिता के सामने नहीं, उसके भाइयों के सामने नहीं, उसके यहाँ बहुत सारे ऐसे आते होंगे, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगा कि बहुत सारी महिलाएं ऐसे आती होंगी जिनके साथ 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड बाहर खड़े होंगे और वो उसके पति को मारने पीटने के लिए तैयार हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है। तो हमें उन चीजों को समझना पड़ेगा, उस दुनिया में जाना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। क्लियर है? तो नारी उन्मूलन में हमारी भूमिका क्या है, क्लियर हो रही है? हमारी भूमिका, वर्दी की भूमिका क्या है, पुलिस की भूमिका क्या है, हम उसका डिफेंस कैसे कर सकते हैं, हम उसको सम्मान कैसे दे सकते हैं, हम उसके सम्मान को वापस कैसे ला सकते हैं, हम उसका घर कैसे बसा सकते हैं, हम उसका जो ये बिगड़ा हुआ समाज है उस बिगड़े हुए समाज को, दोषी समाज को ठीक कैसे कर सकते हैं। हमें परमात्मा ने भेज दिया, इस वर्दी में भेज दिया, हमारा काम है। कहीं ऐसा ना हो कि और लोग इस वर्दी में कितने आए और कहते हैं कि नहीं नौकरी कर लेंगे, यार नहीं, मैंने कुछ अलग तरीके